नेक्स्ट हमको पढ़ना है ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है? एज द नेम एम्प्लाइज, ये क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करेगा। ठीक है, जब हमें वैल्यू चाहिए होती है, एक टेबल से हमको वैल्यू अगर नहीं चाहिए, हमें एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा वैल्यू टेबल से अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन को यूज करेंगे। ठीक है, MySQL joins are used with select statement। कहाँ पर यूज होगा ज्वाइन आपका? सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर होगा। ओके, इट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। इट इज परफॉर्म्ड whenever you need to fetch records from two or more tables। ठीक है, अब कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं MySQL के अंदर? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ MySQL joins। MySQL inner join or sometimes called simple join, MySQL left outer join or sometimes called left join, and MySQL right outer join or sometimes called right join। ठीक है, अब first of all we will see MySQL inner join or simple join। The MySQL inner join is used to return all rows from multiple tables where the join condition is satisfied। It is the most common type of join। तो MySQL का जो inner join है या simple join है वो यूज होता है रिटर्न करने के लिए सभी रोज को, जो भी टेबल हम यूज कर रहे हैं उनमें से जो जिसकी भी ज्वाइन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, सिंटेक्स देखो, सिलेक्ट कॉलम्स, जो भी कॉलम चाहिए हमको टेबल के वो ले लेंगे। ठीक है, फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर जो भी आपको ज्वाइन कंडीशन डालनी है वो। ठीक है, ज्वाइन किसको करेगा, टेबल 1 से टेबल 2 के ऊपर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, टेबल 1 टेबल 2, जो भी इनकी वैल्यूज मैच होंगी वो वैल्यू आप कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको शो कर देगा। अब इसका एक एग्जांपल देखो, ये 2 टेबल्स हैं, ऑफिसर्स एंड स्टूडेंट्स हैविंग द फॉलोइंग डेटा। एक टेबल है आपकी, आपने लिखा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ऑफिसर्स, तो ये वैल्यूज आई। और जब आपने लिखा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ठीक है, ये चीजें ये स्टूडेंट नेम और ये कोर्स नेम इनके आए। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर नेम ऑफिसर्स डॉट एड्रेस, ये टेबल का नाम लिख रहे हैं पहले हम, ऑफिसर डॉट, ये जो टेबल है ऑफिसर्स इज अ टेबल नेम, ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर नेम इसका कॉलम, कॉमा, देन अगेन टेबल नेम डॉट एड्रेस, ऑफिसर फिर से लिखा आपने टेबल का नाम ऑफिसर्स और ये इसका कॉलम लिखा डॉट एड्रेस। फिर आपने स्टूडेंट टेबल ली, स्टूडेंट्स डॉट कोर्स नेम लिया आपने ये वाला, और फ्रॉम ऑफिसर्स, फर्स्ट टेबल आपकी कौन सी है, ऑफिसर्स, और इनर ज्वाइन किसके ऊपर इंप्लीमेंट करने लगा रहे हो आप, स्टूडेंट्स टेबल के सामने, ऑन ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर आईडी। जब ऑफिसर का ऑफिसर आईडी इक्वल हो किसके, स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी से अगर इक्वल हो तो ये क्या बताएगा, ऑफिसर का नाम बताएगा, ऑफिसर का एड्रेस बताएगा और स्टूडेंट का कोर्स नेम बताएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी। देखो, जब आपने ये क्वेरी चलाई तो ये क्या आया, ऑफिसर नेम आया, एड्रेस, कोर्स नेम, तो अजीत एड्रेस आया मऊ और कोर्स नेम जावा। इसी तरह से दीपिका लखनऊ हैंडू, विमल फैजाबाद मोंगोडीबी। ठीक है, ये इस तरह से रिजल्ट आया। अब यहाँ देखो MySQL का लेफ्ट आउटर ज्वाइन। The left outer join returns all rows from the left hand table specified in the on condition and only those rows from the other table where the join condition is fulfilled। तो जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन होगा वो रिटर्न करेगा किसको, सभी रोज लेफ्ट हैंड की जो टेबल है उसमें ऑन कंडीशन के अंदर, एंड ओनली दोज रोज फ्रॉम द अदर टेबल वेयर द जॉइन कंडीशन इज फुलफिल्ड। मतलब कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन नाम से पता चलता है कि लेफ्ट वाली टेबल की जो आप ये ऑन ऑपरेटर लिख रहे हो, ठीक है, ये इसके अंदर क्या करेगा, टेबल 1 मतलब जो आपकी लेफ्ट वाली टेबल है उसकी सारी वैल्यू बताएगा, और जो कि राइट वाली की किसकी बताएगा, जिसकी की ज्वाइन कंडीशन मैच होगी। ठीक है, मतलब ये जो अपनों ने कंडीशन लगाई है टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम, तो टेबल 2 की वही वैल्यू आएंगी जिनकी कंडीशन मैच होगी और टेबल 1 से की सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, ज्वाइन वैसे ही है, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, आउटर रिजल्ट लिखा है, दैट मींस इट इज ऑप्शनल, लिखोगे तो भी चलेगा और खाली लेफ्ट ज्वाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है,
ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम। ये कौन से कॉलम रहेंगे जो दोनों के इक्वल होंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। देखो इमेज रिप्रेजेंटेशन देखो, इसमें लेफ्ट वाली की सारी वैल्यू और टेबल 2 में से इतना पार्ट, मतलब कि जो कि आपकी वैल्यू मैच हुई है वो वाली वैल्यू दिखेगी। एग्जाम्पल देखो, वही दो टेबल हमने ली, ठीक है। अब यहाँ आपने ये क्वेरी चलाई है, सिलेक्ट ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर नेम, ऑफिसर्स डॉट एड्रेस, स्टूडेंट कोर्स नेम फ्रॉम ऑफिसर्स, लेफ्ट जॉइन स्टूडेंट्स, ऑफिसर डॉट ऑफिसर आईडी इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी। सेम क्वेरी लिखी है, सिर्फ ये चेंज कर दिया। अब इसका रिजल्ट देखो, ऑफिसर टेबल की सारी वैल्यू आनी है। तो ऑफिसर टेबल के अंदर देखो कौन कौन सी वैल्यू थी, 4 वैल्यू थी। ज्वाइंट कंडीशन यहाँ मैच नहीं हुई क्योंकि यहाँ फोर्थ रिकॉर्ड नहीं है, 3 ही रिकॉर्ड है, चौथा रिकॉर्ड नहीं है। तो थर्ड में 4 इक्वल्स टू 4 उसको मिला नहीं, तो उसने क्या करा, 4 के करस्पॉन्डिंग कुछ था नहीं, तो उसने यहाँ क्या करा, उसके प्लेस पर नल दे दिया। ठीक है, राहुल ऑफिसर टेबल से पिक करी वैल्यू और ये जो इधर वाली थी उसके प्लेस पे क्या लिख दिया, यहाँ पर नल वैल्यू दे दी। अब MySQL right outer join. The MySQL right outer join returns all rows from the right hand table specified in the on condition and only those rows from the other table where the join ये द है, TH द कर लीजिएगा इसको, where the join condition is fulfilled। ठीक है, सिंटेक्स सेम वही रहेगा। अब यहाँ देखो इमेज रिप्रेजेंटेशन में उल्टा हो गया है, टेबल 1 से सिर्फ वो वैल्यू मिलेंगी आपको जो कि दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों में मैच होगी, और टेबल 2 की सारी वैल्यू रहेगी। वही टेबल से हमने और इनके ऊपर वैल्यू लगाई। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऑफिसर नेम, एड्रेस, हमने कोर्स नेम और यहाँ स्टूडेंट नेम भी ले लिया है। इस क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करके हमने एक और लिया है, यहाँ स्टूडेंट नेम भी लिया है। तो देखो ऑफिसर कौन है, अजीत, एड्रेस स्मव, कोर्स नेम जावा, स्टूडेंट कौन है, आर्यन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वैल्यू बताएगा। ठीक है, अभी जो हमने इनर जॉइन स्टार्टिंग में पढ़ा था उसी का यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन इन द MySQL inner join is used to return only those results from the tables that match the specified condition and hides other rows and columns. MySQL assumes it as a default join, so it is optional to use the inner join keyword with the query. We can understand it with the following visual representation where inner join returns only the matching results from table 1 and table 2, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। ठीक है, the inner join keyword is used select स्टेटमेंट में यूज होगा। ठीक है, इसका देखो select column from table 1 inner join table 1 condition 1 inner join table 3 on condition 2, इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू लगा सकते हैं आगे। ठीक है।